दोस्तों आज हम आए हैं क्रीड़ा संकुल में। आइए आपको दिखाते हैं एक नई चीज़ जो कि इस बिल्डिंग में है, फर्स्ट फ्लोर पर, जिसका रास्ता यहाँ से है। दोस्तों आज हम चलेंगे क्रीड़ा संकुल के गोंदिया राइफल एसोसिएशन शूटिंग रेंज में, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। ये यहाँ के करता धरता, और ये सर भी, इनका परिचय है अमर गांधी जी, और ये अविनाश बजाज जी। हाय। यहाँ पर बच्चों को या बड़ों को सिखाया जाता है निशाना कैसे लगाया जाता है, बंदूक कैसे चलाई जाती है। गोंदिया के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम चल रहा है। इनका कहना है कि वहाँ पर बहुत सारी गोलियां लग चुकी हैं, तो उसको निकाल रहे हैं। ये है इनका कलेक्शन बंदूकों का। यहाँ पर ये वेटिंग एरिया है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ये भैया लोग जो वहाँ पर पैलेट्स लगी हुई हैं उनको निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी मेंटेनेंस का काम इसलिए चल रहा है क्योंकि कोई कंपटीशन की बात चल रही थी। वो किस प्रकार का कंपटीशन क्या होने वाला है यहाँ पर? डिवीजन लेवल का कंपटीशन है 28-29 को, तो उसी का थोड़ा सा मेंटेनेंस वर्क 14 की एज के लिए डिवीजन मैच है अभी। अच्छा, मतलब जो 14 साल से उम्र कम है उनका कंपटीशन होगा। शर्मा जी को यहाँ लेकर आया था, इनको ये एक्सपीरियंस पहली बार करवाया जा रहा है। हालांकि मैं बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ पर। नमस्कार, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन में, और यहाँ पर जो राइफल की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से हम टारगेट और किस प्रकार से हम शूट कर सकते हैं, इसकी अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है। तो हमारे साथ में अविनाश बजाज सर है जो, और यहाँ पर अमर गांधी जी है जो कि पूरा सिस्टम यहाँ का संभालते हैं, और किस प्रकार से हमें टारगेट को सेट करना चाहिए उसके बारे में पूरी ट्रेनिंग देते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ की क्या फीस होती है और किस प्रकार से यहाँ पे टाइमिंग होती है और यहाँ का सिस्टम क्या होता है। तो आज हम ये पूरी जानकारी आज हम आपको बताते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हमें जानकारी दीजिए आप किस प्रकार से हमारे जो व्यूवर्स है वो ट्रेनिंग के लिए आ सके। ये गोंदिया डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन 2007 में हुआ था, और हमें ये पिछले साल ही जनवरी में जब ये रेंज बना तो हमें ये चलाने के लिए दिया गया डीएसओ की तरफ से। हमारे जो यहाँ पर कलेक्टर मैडम थे गुंडे जी, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया है इसके लिए। हम लोग यहाँ 9 साल और 9 साल के ऊपर के बच्चों के लिए, जितने भी जो भी एज लिमिट है कोई नहीं है, 9 साल के ऊपर तक के सभी को हम लोग सिखा सकते हैं और सीखने आते ही हैं सब लोग। इसके अंदर 2 प्रकार का है, एयर पिस्टल एंड एयर राइफल। इसके अंदर में जो सीखने आते हैं अपने चॉइस के हिसाब से भी, और दूसरा उनका पोस्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उनको कहते हैं कि आप राइफल लीजिए या आप पिस्टल लीजिए, उस हिसाब से उनको जो सूटेबल है वो उनको सिखाया जाता है। यहाँ की क्या फीस क्या होती है होगी? यहाँ फीस सबसे कम फीस है बनिस्बत हमारे नागपुर है, नासिक है, पूना है, यहाँ से 2000 रुपये पर मंथ फीस है यहाँ पर। मतलब आपका कहने का मतलब है कि गोंदिया में 2000 फीस है, बाकी सब जगह ज़्यादा है। कहीं 4000 है, कहीं 6000 है, कहीं 8000 रुपये है। इसके साथ कुछ अलग कोई चार्जेस और एक्स्ट्रा कोई लगते हैं कि गन के या कोई इसके बुलेट से? यहाँ एक एनुअल रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है 300 रुपये जो एनुअल होता है, और ये मंथली चार्ज है 2000 रुपये। इसके साथ में आपको पर्सनल आपको लेना पड़ता है पैलेट्स एंड टारगेट। अच्छा, पैलेट्स मतलब उसकी जो गोलियां रहती पैलेट्स होती है, जो लेड की गोलियां होती है, इस प्रकार इसके अंदर में रहती है। ये एक डब्बे में 500 रहते हैं? जी 500 होता है, और 500 रुपये का है ये इस समय। और टारगेट्स होते हैं, अलग अलग होते हैं।
राइफल के लिए अलग हैं और पिस्टल के लिए अलग हैं। अच्छा, मतलब वो जो एक पेपर का टुकड़ा रहता है जिसके ऊपर अपन फायर करते हैं। जी, बस। ये है पिस्टल के लिए, ओके। ये बड़ा टारगेट होता है और छोटा टारगेट और है जो राइफल के लिए यूज होता है। अच्छा, ये है इसकी साइजेस, बरोबर। तो उसके अंदर में हम लोग पूरे सेफ्टी रूल्स सिखाए जाते हैं, जो सेफ्टी रूल आपके सामने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ये बेसिक सेफ्टी रूल्स हैं और उनको फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटली, ये सभी प्रकार सिखाया जाता है। क्या इसका क्या कोई कोर्स वगैरह होता है कि भाई जैसे 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, या 1 मंथ में क्या डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना जल्दी ग्रास्पिंग पावर है और कितना है। ये शूटिंग जो होती है सिर्फ आकर के आपने शूट करना है, ये शूट हो गया। लेकिन शूटिंग जो होती है रिपीटेशन, एक ही जगह पर आपको बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं, वो शूटिंग कहलाती है। ऐसा नहीं। बिल्कुल सही बात है। जैसे आज हम शूटिंग के माध्यम से हम टारगेट सेट करते हैं, तो उसी प्रकार से मतलब एक हम गोल की कहने की बात करेंगे। अगर हम भविष्य में कोई भी हम अच्छा कोई काम करते हैं, या हम हमारे बिजनेस में या कोई व्यापार में या नौकरी में, तो हम एक टारगेट जो सेट करते हैं, गोल जो सेट करते हैं, तो शायद इस गन की वजह से हम वो टारगेट भी सेट कर पाए। जी हाँ, इसके अंदर में मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा रोल है इसका हम लोगों का। और इसके अंदर में जो कंसंट्रेशन बहुत होता है, क्योंकि हमको होल्डिंग कैपेसिटी जो है और बार बार रिपीटेशन करना पड़ता है। उसके कारण हमारे पूरी फिजिकल बॉडी हमारा कंट्रोल रहता है, उसी के बाद ही आप शूट कर सकते हैं। इससे बहुत हमें बहुत फर्क पड़ता है। और अगर किसी को यहाँ पे ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहती है और कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा? 9 साल के ऊपर, 9 साल और 9 साल के ऊपर कोई भी उम्र का हमसे कांटेक्ट करके हमें फॉर्म भर सकता है यहाँ का, और फीस भर करके वो आ सकता है। टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग सुबह 8 से लेकर के 11 बजे तक होता है और शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे में। से पूरा ये एसी रेंज है, नागपुर में भी एसी रेंज नहीं है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है। जी हाँ। हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पूरा एयर कंडीशनिंग है। जैसे कि हम खड़े हैं यहाँ पर तो हमको फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्लास का फीलिंग आ रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है ये सारा सब कुछ। और एक और बात मैं जानना चाहूँगा, इसकी ऑपरेटिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये बटन लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये क्या चीज़ है? ये टारगेट को आगे पीछे ले जाने के लिए, ये टारगेट हमें यहाँ से फंसा देते हैं। अच्छा। और ये जो टारगेट को आगे पीछे जब हम शूट करते हैं, अच्छा, शूट मत करना, और फिर इसे टारगेट पे जब शूट करते हैं तो हमें देखें कि हमने कहाँ शूट किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। पूरा ऑटोमेटिक काम है, मतलब किसी मैनुअल वर्क का काम नहीं पड़ता है, सब ऑटोमेटिक टारगेट को सेट किया जाता है। और उसके बाद ये तरह तरह की जो पिस्टल्स दिख रही है और ये गन्स दिख रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? जी हाँ, ये सबसे पहले हम लोग बिगनर को देते हैं। ये होता है ब्रेक बैरल कहलाता है ये। अच्छा। इसके अंदर में नाइट्रोजन का एक सिलेंडर लगा होता है। इसके अंदर में एयर नहीं होता, नाइट्रोजन का गैस होता है, जिससे हम लोग इसको ब्रेक बैरल, जो ब्रेक हो जाती है, अच्छा, इसलिए इसको ब्रेक बैरल कहते हैं। ओके। अच्छा, इस प्रकार का आवाज़ आता है? जी हाँ, ये एयर गन ही कहलाती है। जी जी। दूसरा होता है ये राइफल। यहाँ पर राइफल है, राइफल के अंदर ये सिलेंडर होता है, इसके अंदर में एयर भरी जाती है, कॉम्प्लेक्स एयर। ओके। एयर के लिए हमारे पास ये सिलेंडर से एयर भरा जाता है, इसके अंदर 150 पाउंड का ये भरा जाता है, 150 बार प्रेशर। जी हाँ, प्रेशर होता है और उसी से ये चलती है। अच्छा, इसके सामने ये एक ये जो लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये सेफ्टी टैग कहते हैं इसे, कि जिससे कि सेफ्टी नॉर्म्स का हमको उपयोग करना पड़ता है। ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये अनलोड है। अच्छा, इसके अंदर अभी कोई भी गोली नहीं है? गोली नहीं है, ये हमारे फर्स्ट बेसिक रूल है इसका। जी जी हाँ, कोई भी अगर टारगेट शूट करता है उसके बाद उसे ये लगाना कंपलसरी है, जिससे कि हमें मालूम पड़े कि अनलोड है करके। जैसे यहाँ पर ये 3 दिख रही है, मतलब ये तीनों सिमिलर है? सिमिलर है, ये तीनों सिमिलर है, ये तीनों सिमिलर सेम है। ये राइफल कहलाती है। ओके। और ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है जिसके ऊपर डी लिखा है? ये पिस्टल है, इसमें भी एयर प्रेशर से ही चलती है ये। ओके। इसको लोड आउट करने का कुछ तरीका? इसको लोड करना सिंपल है। ये जैसे किया है, इसमें हमने यहाँ पर कर देते हैं, सेफ्टी लॉक लगा रहता है हर जगह। अच्छा, लॉकिंग सिस्टम। जी हाँ, सेफ्टी लॉक लगा रहता है। ये हम लोग इसको यहाँ पैलेट डाल करके फिर शूट करते हैं। इसे दो तरीके से शूट किया जा सकता है, एक सिंगल हाथ से जी, और कोई जो फन गेम करता है वो दोनों हाथ से करते हैं। ओके। मतलब इसको एक्चुअल में सिंगल हैंड से भी चलाया जाता है? सिंगल हैंड से ही चलाया जाता है, कॉम्पिटिशन वगैरह में सब सिंगल हैंड से ही चलाया जाता है। और ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ स्टैंड्स हैं यहाँ पर। जी हाँ। ये ऐसे जैसे कैमरे के स्टैंड रहते हैं उस टाइप दिख रहा है, इसका क्या यूज़ है? जी हाँ, ये जो राइफल का उपयोग करते हैं हम लोग, तो इसको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए यहाँ रखा जाता है। ओके। जिससे कि हमें ज़्यादा उठाने की जरूरत नहीं पड़े, और जब होल्ड किया जाता है तब हम लोग यहाँ से उठा करके टारगेट। अच्छा, मतलब जिस वक्त हमको जब
जिस वक्त अपने को काम नहीं रहता है तब वहाँ पर रखा जाता है ताकि ताकत का इस्तेमाल कम हो। जी हाँ, कंपटीशन के अंदर में 60 बार शूट किया जाता है तो 60 बार 1 से 1.5 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहीं से उठाया हमने, यहीं शूट किया और यहीं रख दिया, यहीं से हम लोगों ने इसको पैलेट भरा। ठीक है ना, पूरी हर प्रकार की फैसिलिटीज़ है यहाँ पर आपके यहाँ। जी जी, बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको गोंदिया में देखने मिल रही है। ये सर, ये कितने दिनों से शुरू है यहाँ पर? ये फरवरी से शुरू, मतलब लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। जी जी। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे अमर गांधी जी से। आइए सर। हेलो। ये है अमर गांधी, जो ये माना जाता है ये हर चीज़ के मास्टरमाइंड है। जैसे शॉर्ट में कहूँगा कि ये गन के मामले में इंसाइक्लोपीडिया इस इलाके के। ओके, जैसे हमने पहले भी इनसे मिले थे तो मोबाइल के बारे में, जैसे सॉफ्टवेयर करना, रूट करना, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हम इनसे पहले जान चुके हैं। तो वैसे ही गन के मामले में भी ये उसी लेवल पे चले गए हैं। ओके सर, नमस्ते। नमस्ते सर। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मतलब सेटअप के बारे में? सेटअप के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सर ने तो आपको बेसिक्स बता ही दिया है, जी। बजाज सर ने। तो मैं गोंदिया वासियों से ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप यहाँ पे विजिट करें, तब आपको समझ में आएगा कि शूटिंग क्या चीज़ है और कैसे उसको की जाती है। कैसा है कि बिना आए आपको कुछ मतलब वीडियोस में हर चीज़ क्लियर नहीं होती। तो आप एक बार आप यहाँ आएंगे, विजिट करेंगे, पर्सनल विजिट करेंगे, तो आपको बेसिक्स क्लियर होगा कि आपके बच्चे के लिए, आपके लिए कितना ज़रूरी है। ओके, क्या ये लड़कियों के लिए भी अलाउ है? मतलब लड़कियाँ हमारे अभी काफ़ी हैं सीखने के लिए, 5-6 लड़कियाँ आती है, उसमें से अभी 2 लड़कियाँ अभी डिवीज़न लेवल खेलने पे जा रही हैं। ओके, क्या बात डिवीज़न है। लेवल तक के चली गई, 7th में पढ़ती हैं वो। तो यहाँ पर कुछ कोचेस वगैरह रहते हैं सिखाने के लिए? 2 कोचेज अलग हैं, मैं भी सिखाता हूँ, सर भी बताते हैं, सभी Okay. कोई है यहाँ पे कोचिंग। तो ऐसा जैसे हम लोग जिम जाते हैं तो जिम में हम लोग कोच को अलग से पैसे देते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है यहाँ पर? आपका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जो आपकी 2000 फीस है उसमें आपका शूटिंग का रेंज का फीस आ गया, आपके गन का यूसेज का फीस आ गया, हमारा कोचिंग का भी फीस आ गया। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। उस लिहाज से तो ये बहुत ही किफ़ायती हो गया। ठीक है शर्मा जी, आज हम आपको यहाँ पर लेकर आए, हालांकि ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन आज मैंने इनको यहाँ से जाते हुए रोका और मैंने बताया कि एक नई चीज़ से आपको अवगत कराया जा रहा है। तो ये आकर बहुत ही प्रभावित हुए और ये सोच रहे हैं कि ये भी ये चीज़ को अटेंड करेंगे, कम से कम 1 महीना तो अटेंड करेंगे। इसमें एक बताने की बात रह गई है जी। कि अगर आप अपने बच्चों को भेजते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम 1 या 1.5 घंटे के लिए बच्चे को यहाँ भेज रहे तो उसका स्टडी का लॉस होगा, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे जो बच्चा आता है, जो भी बच्चा आता है, बड़ा कोई भी आता है सीखने के लिए, तो उसके लिए प्लस पॉइंट ऐसा है, एक तो इसमें आपके पास खेलने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप 74 ईयर्स के, 75 ईयर्स के होंगे और आप एंथुसियास्ट है तो आप यहाँ आके सीख सकते हैं और आप इसमें स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक के भी खेल सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं के सीमित रह जाएंगे। अगर आपकी एज है तो अगर आपको सीखना है तो आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक के भी जा सकते हैं एज में। सेकेंड, जैसे कि आप अपने बच्चे को भेजते तो आपको ऐसा लगता है कि उसकी स्टडीज़ खराब होती है 1 या 1.5 घंटे की, तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जब बच्चा यहाँ आता है तो हम उसको फिजिकल एक्सरसाइज सिखाते हैं, मेंटल एक्सरसाइज सिखाते हैं। मेंटल एक्सरसाइज में हमको मेडिटेशन सिखाते हैं, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताते हैं, सॉर्ट ऑफ योगा बताते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज भी कराते हैं। जब बच्चा यहाँ पे फोकसिंग सीखता है ये सब के साथ में, शूटिंग के साथ में, हम लोग यहाँ से बंदूक चलाना नहीं सिखाते, बाकी एक्टिविटीज़ भी उसकी ध्यान रखते हैं, उसकी डाइट भी ध्यान रखते हैं हम लोग कि क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, उसको कितनी डाइट की ज़रूरत है क्या नहीं। उसके साथ में जब बच्चा, अगर जो आप हमारे यहाँ कुछ बच्चों को अगर देखेंगे तो जो हमारे यहाँ अभी 3-4 महीने से आ रहे हैं तो उनकी फिजिक में काफ़ी फ़र्क आया है। उसके माँ बाप बोलते हैं कि हमारा बच्चा पहले से खुल गया है, पहले से ज़्यादा होशियार हो गया है, पहले से ज़्यादा हेल्दी हो गया है। तो ये बेनिफिट्स आपको प्लस मिलेंगे, ये फ्री बेनिफिट्स है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बरोबर। ठीक है। दूसरा, बच्चे के स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट आता है क्योंकि उसका फोकसिंग बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, उसके कारण बच्चा कहीं माइनस नहीं होता स्टडीज़ में, उल्टा प्लस होता है। अगर आपका बच्चा 19 है तो 20 है, 20 है तो 21 होगा, माइनस कहीं नहीं जाएगा। ये मतलब खास आपका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई आ रहा है अपने इंटरेस्ट से अगर शूटिंग सीख रहा है तो उसकी पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके अंदर में एक बहुत अच्छी बात है कि कंपटीशन के अंदर में, इस गेम में, शूटिंग्स में किसी प्रकार का हेर फेर नहीं होता, क्योंकि जो उसने शूट किया है वो सामने दिखता है, सबके सामने दिखता है। बाकी हमने अक्सर देखते हैं कई गेमों के अंदर में बहुत सारे उलटफेर या उसके रिजल्ट्स को चेंज कर दिया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। इसके अंदर में कभी नहीं होता। मतलब जो एलिजिबल है, हाँ। जो अच्छा कर रहा है वो दिखेगा। दिखेगा।
Okay. जैसे अब सर ने बताया कि ऐसा है, तो इसमें एक चीज़ जैसे होती है कि जैसे आपके बच्चे और भी कोई स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं तो आप अपने स्पोर्ट्स टीचर के पास जाते हो तो बोलता है आपका बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है। इसमें हम झूठ नहीं बोल सकते, आपका बच्चा ही वो जो हमारा टारगेट शीट लेके जाता है घर, वही दिखाता है कि देखो मैंने क्या करके आया। तो इसमें जो रहता है एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहता है, कुछ भी। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये टारगेट शीट है, जी जी जो बच्चा खेलता है जी। तो उसके जो टारगेट है वो यहाँ से लेके जाएगा और घर में दिखाएगा कि मेरा ये ना, है। वो आज मैंने क्या किया, बरोबर। कम रहेगा तो भी आपको दिखेगा, ज्यादा रहेगा तो भी आपको दिखेगा, उसका प्रोग्रेस आप भी देख सकते हैं, मतलब आप भी मॉनिटर कर सकते हैं, हमारे भरोसे आप नहीं रहते। अच्छा, एक प्लस पॉइंट इसमें ये है। दूसरा क्या है कि ये स्पोर्ट ऐसा है कि जो आपका बच्चा मेहनत करता है वो टीम के लिए नहीं जाती। जैसे आप क्रिकेट में खेलते तो क्रिकेट में कैसा आपकी टीम का नाम होता है, यहाँ सिर्फ आपका और आपके बच्चे का और इंडिविजुअल है, जो भी है उसका है, किसी का नहीं है। टीम मैचेस यहाँ बहुत कम रहते हैं, अभी तो अपने आप टीम मैचेस का इतना आया नहीं है चलन, लेकिन जो बेसिक्स है, जो बच्चे का डेवलपमेंट, वो इंडिविजुअल का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। कभी आप अगर शाम के समय आए, हमारे यहाँ बच्चे जब आते हैं, अभी तो खैर ऑफ टाइम है। हाँ, हम लोगों ने इस समय को इसलिए चुना क्योंकि क्या होता है कि इस टाइप का वीडियो बनाना तो क्या होता है, एक भीड़ भाड़ में किसी को डिस्टर्ब ना हो वीडियो से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों को अगर आप देखेंगे तो कई बच्चे ऐसे, एक अग्रवाल जी के यहाँ के बच्चा आता है, विजय मेडिकल्स वालों के यहाँ का, वो बच्चा जब आया था तो जो उसकी फिजिकल हेल्थ थी और जो अभी उसकी फिजिकल हेल्थ है और जो अभी उसकी कंटिन्यूटी है, तो अभी अलग ही लेवल पे है वो। उसके मम्मी पापा भी बोलते हैं कि इसकी हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। ओके। इसके अंदर में हम लोग जब ये बच्चे लोग टारगेट करते हैं तो टारगेट कहाँ जा रहा है, तो उसके ऊपर फिर और फोकस किया जाता है कि आप इस प्रकार करो, उसकी स्टडी करो, उसको चेंजेस, उसका कैसे टारगेट को सेट करना है, तो ये इम्प्रूवमेंट किया जाता है। जैसे हमको टारगेट पर पूरी सीट्स दिखती है ना कि भाई क्या कर रहा है, किस प्रकार है, कहीं प्रेशर ज़्यादा डाल रहा है या मूवमेंट्स हो रहा है, उसका ब्रीदिंग का है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सब चीज़ को पर ध्यान रखा जाता है। अब ये तो मैंने आपसे बहुत सारी बातें जान ली, लेकिन लोगों को क्या ये बातें सुनने से ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग एक एक गन उठा के कुछ तो भी ऐसा कुछ कीजिए जो देख के उनको ऐसा लगे कि अच्छा ये हम इस बारे में बात कर रहे हैं। टारगेट है बार अभी टारगेट हम लोग सबसे पहले 2-5 जैसे देते हैं बच्चों को, 5 करो करके, अलग सब पे इंप्रूवमेंट आता है। अब ये जैसे आपने पूछा था कि भाई कितने बार टारगेट यूज़ कर सकता है, जैसे बुलाई तभी तो डैमेज हो गया है। ये टारगेट को सेट किया जाता है और एक निश्चित दूरी पर मोटर की मदद से 10 मीटर, सर का कहना है 10 मीटर की दूरी पर सेट किया जाता है, जो कि एक शूटिंग रेंज के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। और ये पैलेट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, गोलियां, इसको अब इसमें लोड किया जाएगा गन में। आइए देखते हैं कैसे लोड होता है। पैलेट्स को लोड किया, लोड करने के बाद में इसे चेम्बर को बंद किया, और ये पहले हमारे सेफ्टी लॉक में था, अब इसे अनसेट किया हमने, ऑन किया, हम टारगेट के लिए तैयार हैं। अब ये टारगेट को सामने लाया गया है देखने के लिए कि सर का निशाना देखिए आप, बहुत सुंदर। इससे पहले शर्मा जी ने लगाया था तो ये पूरा पेपर साफ लगा पड़ा था। शर्मा जी ने हाथ नहीं लगाया। अच्छा, मतलब इससे भी छोटे टारगेट पे आप ट्राई करेंगे। अब ये फिर से सेट किया जा रहा है टारगेट को। ये राइफल है सर, ये वाली? ये राइफल है। ओके, राइफल से अभी हम देखेंगे कैसे लोड किया जाता है। ये देखिए, ये टारगेट को पहले सेट किया गया 10 मीटर की दूरी पर। अब उसके बाद ये जो पैलेट है, बोलिए आप। ये पैलेट को हमने चेम्बर में डाला और इसे लॉक किया, इसे अनलॉक किया, ओके, और फिर यहाँ से उठा करके हमने अपना पोजीशन लिया। इसके पोजीशन में हम लोग किसी भी तरह से पकड़ते हैं, कई लोग ऐसे पकड़ते हैं, कई लोग ऐसा पकड़ते हैं, कई ऐसा पकड़ते हैं, कई ऐसा पकड़ते हैं, और जिसके ऊपर जिस प्रकार जो उसका सेट हो जाए उसके हिसाब से। ये यहाँ पर हम लोगों ने लगाया इसे, और ये चिप को यहाँ ऊपर, मतलब कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता है, जिसको जैसा सेट लगे। ओके, अब टारगेट को हम देखेंगे सामने लाकर। वाह, ब्लैक के अंदर ही लगा है, इनकी काफ़ी प्रैक्टिस है। इसे सेफ्टी टैग लगा करके इसे सेफ मोड के अंदर में हम लोगों ने। अच्छा, अभी गन मतलब सेफ मोड में। सेफ मोड में। ओके, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सर आपने।
और हम आपके बहुत थैंक यू करते हैं कि आपने हमको अलाउ किया। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है गोंदिया जिले के वासियों से कि आप लोग एक बार विजिट करें, अपने बच्चों के साथ में आएँ, परिवार के साथ में आएँ और देखें जी कि यहाँ एक बहुत अच्छी फैसिलिटी शासन ने उपलब्ध कराई है, जिसका हम लोग उसका उपयोग करें और बच्चों का भविष्य बनाएं। जी थैंक यू सर। जो पैलेट्स हम लोग यहाँ पे देते हैं ये मैक्सिमम मेड इन जर्मनी रहते हैं। अच्छा, मतलब ये जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या किस चीज़ के बने रहते हैं? लेड के। लेड के, मतलब ये घातक रहते हैं अगर किसी को लग जाए तो? लग जाए तो देखिए कितना भी बोलेंगे वेपन होता है, ओके, चाहे एयर वेपन रहे चाहे कोई भी वेपन रहे, तो वेपन में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और वो यहाँ पे सबसे पहले ही सिखाई जाती है। हमारा जो सबसे पहला रूल रहता है सेफ्टी का, अगर आप जूम करेंगे बोर्ड की तरफ तो उसमें से लिखा है बी सेफ नो सॉरी, सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास सॉरी का चांस नहीं रहता। बरोबर। एक बार किसी को कुछ हिट हुआ तो उसके बाद सॉरी बोलने के लिए जगह खत्म हो जाती है, तो बेटर है ऑलवेज बी सेफ। हम लोग हर शनिवार को मैच लेते हैं। अच्छा, हेलो। अच्छा, ये मतलब उनका रिकॉर्ड है हाँ, अभी कि उन्हें क्या परफॉर्मेंस की? कैसा परफॉर्मेंस की, क्या किए, टारगेट इन्हें वीकली जो उनका डेवलपमेंट रहता है हम लोग वो मेजर करते हैं समझ में आ जाता है इससे। कि क्या कर रहे हैं बच्चे, कैसा कर रहे हैं। जी, मुझे एक बात बताइए, आपके पास जो गन दिख रही है मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है, क्या इतनी ही गन है आपके पास कि इससे भी कुछ अलग है? हमारे पास में इसके अलावा भी बहुत सारे गन्स हैं। ये जो है मैच ग्रेड की है, जिससे कि हम स्टेट खेल सकते हैं, नेशनल खेल सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास में और इम्पोर्टेड गन्स हैं। इनसे उन्नत के अलावा हमारे पास में इंटरनेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसकी भी गन रखी हुई है हमारे पास में, बहुत उन्नत किस्म की, जिसका उपयोग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वगैरह में किया जाता है। ओके, तो उनको अच्छा आप लॉकर में रखते हैं सेफ्टी के लिहाज से? जी जी, ओके, बहुत ही बढ़िया। शर्मा जी, आपको ये सब जो आज जानकारी मिली कैसा लगा आपको? क्या आपको इसके बारे में पहले से जानकारी थी? नहीं, मुझे जानकारी तो नहीं थी, लेकिन हमारे चाचा जी कई बार बताए ज़रूर कि ऐसी सी चीज़ है, आप आओ एक बार ज्वाइन करो। तो लेकिन आज विक्की भैया के मार्फत आज हम लोग इधर से गुजर रहे थे तो बोले चलो, बोले एक मिनट एक चीज़ दिखाता हूँ बोले आपको। तो मैं समझ गया शायद क्रीड़ा संकुल आ रहे हैं तो यही चीज़ दिखा रहे होंगे, और इत्तेफाक से आज हमारे सर लोग भी थे साथ में, तो बहुत मज़ा आ गया और बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा टारगेट, हम लोग जब डेमो करते हैं या कोई चीज़ करते हैं तो हमको टारगेट सिखाया जाता है। तो ये अगर टारगेट आपको सेट करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि राइफल के अलावा कोई दूसरा टारगेट आप जल्दी से सेट नहीं कर पाएंगे। राइफल एक बहुत अच्छा आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो सबको एक बार ज़रूर कम से कम आपको ये कोर्स ज़रूर ज़्यादा करें, मेरे ऐसी कामना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आके, बहुत ही खुशी हो रही है। और ये खासकर इस राइफल गन को पकड़ रहे हो तो बहुत ही मज़ा आ रहा है कि नहीं, मैं भी अभी अमर भैया को बोला कि मैं भी अब चालू करता हूँ, मैं भी 1-2 दिन में ही ज्वाइन कर लूँगा अभी यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया।